ओबामा है कौन? फॉर्मर प्रेसिडेंट। अब वो आज की डेट में वो बेरोजगार है। फॉर्मर प्रेसिडेंट, ही इज अनएम्प्लॉयड। एक बेरोजगार आदमी हमें बता रहा है कि हमें करना क्या है। मैं तो नहीं सुनता उसकी बात। इंडिया के मुस्लिम्स अब इंडिया में खुश हैं। सारी दुनिया से मुसलमान यहाँ आ रहे हैं। रोहिंग्या यहाँ आ रहे हैं, बांग्लादेशी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ आ रहे हैं। चाय चल रही हैं, जिस तरह से तारीफें हो रही है भाई, मैं तो हैरान हूं कि काश के हमारे पास भी कोई इस तरह का लीडर हो जो कि हमारी नुमाइंदगी करे वर्ल्ड वाइड के अंदर जाकर, और हमारा भी सीना चौड़ा हो जिस तरह से हिंदुस्तानियों को होता है। भाई आप लोगों को यकीन करें कि ऐसे लीडर सालों में नहीं सदियों में पैदा होते हैं। जिस तरह के अभी मैं यकीन करें कि मैंने रिसर्च की नरेंद्र मोदी के हवाले से, जो पीएम नरेंद्र मोदी है उनके हवाले से रिसर्च की, तो यकीन करें कि मैं हैरान रह गया यार कि इस तरह का कोई बंदा भी हो सकता है क्या। और यकीन करें कि हम पुरानी हिस्ट्री पढ़ते थे कि महाराजाओं की कि यार इस तरह के होता था बंदा, इस तरह का महाराजा आया जिसने दुनिया की सिविलाइजेशन को चेंज कर दी, वो है नरेंद्र मोदी। यकीन करें कि आप लोगों को बहुत खुशकिस्मत है कि इस तरह का लीडर मिला है, बहुत जबरदस्त। मैं एक चीज कहूंगा, देखिए खुशकिस्मत सिर्फ हम नहीं, क्योंकि हम आपको अपने से पराया नहीं मानते। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे नेशनल टीवी में पाकिस्तानी एंकर एक हिंदू एक्ट्रेस को मुस्लिम में कन्वर्ट होने बोल रहा, ये तो दीन का काम है। और बता रहे हैं कि हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट करने से 72 हुरे मिलती है। साथ में ओबामा को भारत के दिए जवाब से पाकिस्तानी मीडिया मातम मना रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे पाकिस्तान को कॉन्टीन्यूसली कहा जा रहा है कि आप अपना घर ठीक करें। एक तो जो पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हवाले से पूरी दुनिया में ये डिस्कशन होती है कि जी क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजन उसने डिक्लेयर किया हुआ है, और हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान की दैट इज़ एज़ पर द इस्लाम। अब इसमें अभी मैं देख रहा था कि इंडिया जो है उसने इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है उसने पाकिस्तान की जो हाई कमिश्नर उनको समन किया हुआ था, और उन्होंने ये कहा कि भाई आपके हमें बताएं कि सिख कम्युनिटी क्यों पाकिस्तान के अंदर जो है वो उन पे हमले हो रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि करतारपुर साहब कॉरिडोर खोला जाए और रिलीजियस टूरिज्म हो सके, लेकिन वो तो खोल लिया, लेकिन एट होम अगर आप देखें कि जो पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज़ हैं दे आर नॉट सेफ। और सिखों के हवाले से वो ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क के अंदर टॉलरेंस नहीं है व्हेन इट कम्स टू नॉन मुस्लिम्स। हम कहते हैं या तो वो कन्वर्ट हो जाएं, उनको उनके मज़हब में रहने का कोई हक़ नहीं है, जो कि इंतहाई एक खौफनाक किस्म की चीज़ है, इंतहाई शर्मिंदगी की चीज़ है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हर नॉन मुस्लिम को या हर वो बंदा जो मुसलमान नहीं है आपको उसको कन्वर्ट करना ही करना है। आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी को फोर्स करें। अभी रिसेंटली एक शो करते हैं, नादिर अली उनका नाम है, उन्होंने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को ये कहा कि आप कन्वर्ट कब हो रही है। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का मुकाम जो है वो था, मुझे इंतहाई शर्म आई वो देख के कि एक जो इंटरव्यूअर है वो कैसे किसी को कह सकता है कि आप अगर आप जाएं कहीं अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, और आपको वहाँ कहेंगे आप कन्वर्ट कब हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी में, तो आपको कैसा लगेगा? फिर ऐसी खुराफाती स्टेटमेंट्स आप देते हो एंड ही इज गिविंग इट। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई न्यू इट कि वो ऐसे बोलेंगे। लेकिन द फैक्ट इज कि इंडिया के मुस्लिम्स अब इंडिया में खुश हैं। सारी दुनिया से मुसलमान यहाँ आ रहे हैं। रोहिंग्या यहाँ आ रहे हैं, बांग्लादेशी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ आ रहे हैं। सब लोग आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शायद यहाँ पे बहुत मारा जाता होगा, वो मरने आ रहे होंगे, है ना। तो वो अफगानिस्तान जा सकते थे, वहां भी मर सकते थे, यहाँ क्यों आ रहे? तो बहुत सच्चाई से परे है ये सारी चीजें। और ओबामा जो बोल रहे होंगे ओबामा की अपनी प्रॉब्लम है, मैं उस पर रिएक्ट करूं, ठीक है, कर दिया मैंने, क्योंकि ओबामा प्रेसिडेंट थे एक टाइम पे। फैक्ट रिमेन्स ही इज फार फ्रॉम द रियलिटी।
अगर रोहित, आपको चाइना को कर्टेल करना है तो बॉस इंडिया से आपको बनानी पड़ेगी। बिल्कुल राइट, ऐसा ही है। आपने हमारे लिए क्या किया था? हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला आपने हमारे लिए क्या किया था? इन्होंने बहुत प्रेशर डाला इंडिया पे कि आप रशिया से तेल मत खरीदो। हमने बोला बॉस नो, रशिया हमारा पुराना एलाय है, 71 में हमारे साथ खड़ा था, उससे पहले और उसके बाद साथ खड़ा था, हम नहीं छोड़ेंगे और हम छोड़ेंगे भी नहीं। हम आपके पाले में नहीं है, हम आपकी गोद में नहीं है, हम अपने आप में एक पावर है। आप ट्राइपोलर वर्ल्ड में है, वो यूनिपोलर वर्ल्ड 30 साल पहले वाली खत्म हो गई, ट्राइपोलर वर्ल्ड है। एक पोल अमेरिका है, एक पोल चाइना है और एक पोल हम है। ये बात हम बहुत क्लियरली बोलते हैं। और हमारी साइड 120 कंट्रीज का जो ग्लोबल साउथ समिट हुआ था उसमें 120 कंट्रीज थे और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें हमारा फॉरेन मिनिस्टर कभी नहीं गया था, वो अब जा रहे हैं। पनामा हुआ, कोलंबिया हुआ, हम पापुआ न्यू गिनी, हमारे पहली बार आजादी 75 साल हो गए, पहली बार ऑफ कोर्स करीब 20-30 साल पहले, 30-40 साल पहले तो वो पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था, लेकिन फिर भी हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर जो वहां गया है। तो हम ग्लोबल रीच पे हैं, हम ग्लोबल साउथ को सपोर्ट करते हैं और हम अफ्रीका को G20 में मेंबरशिप दिलवाने की बात करते हैं। पाकिस्तान का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी आपको किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? इंडिया की तो इकॉनमी की हम दिन रात जो है वो कसीदे ही हमने पढ़ना शुरू कर दिए हैं कि भाई इंडिया जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, पहली बनने वाला है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी आप किधर जाते हुए देख रहे हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी की कुछ समझ नहीं आ रही। इस वक्त ज़्यादा कंपनीज आपकी यहाँ से बंद करके बाहर जा रही हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग आपकी बिल्कुल जीरो पे पहुँच चुकी हुई है। लोगों के पास पैसा है लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। कोई भी सिस्टम प्रॉपर शुरू से ही नहीं बना, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बंदा या कोई भी एक पार्टी आके ठीक कर सकती है? तो अभी तो कोई कुछ भी नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान की इकॉनमी का। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इंडिया की तरक्की को देखकर घबरा गए हैं। घबराना बनता भी है क्योंकि ऑब्वियसली 7 मुल्क शुरू हुए थे और अब वो कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं, घबराना बनता तो है। अच्छा, हम इंडिया से सीखते कुछ क्यों नहीं है? मतलब घबराना क्या ठीक है? आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है? जिस तरह इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया पर रूल कर रहा है, उनकी इकॉनमी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, तो हमें इंडिया से कुछ सीखना बेहतर नहीं है? सीखना काफ़ी कुछ चाहिए हम लोगों को उनसे, ऑब्वियसली कि मतलब हम लोगों का तो मुल्क उस तरह जा ही नहीं रहा कि बेशक वो भी पॉलिटिक्स तो वो भी खेलते हैं, करप्शन वहाँ पे भी है, लेकिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपना मुल्क होता है। हमारे इधर पॉलिटिक्स के अंदर वो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को ले आते हैं। तो आप बनाएंगे तो आपको ना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को पावर देने पड़ते हैं और वो पावर एब्सोल्यूट होते हैं। वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो उनसे बड़ा पावर फिर कोई और पावर उस सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है पार्लियामेंट, सो एज फार एज लॉ मेकिंग इज कंसर्न, पार्लियामेंट सबसे बड़ा इदारा होगा। पार्लियामेंट से शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। लेकिन आप क्या है, आप कह रहे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुरान और होली कुरान और सुन्ना है। तो अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन होली कुरान और सुन्ना है और उसके बाद आपने अपना ये नेशनल असेंबली भी बनाया हुआ है, तो जो भी आदमी होली कुरान और सुन्ना को जानता है वो अगर ये कह दे कि नेशनल असेंबली से बना हुआ लॉ कुरान के अगेंस्ट में है, तो उस लॉ की कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ। हमारे यहाँ देखिए क्या हिंदुओं में क्या था, हमारी जो संस्कृति है उसमें शादी जो थी वो एक इनडिसॉल्युबल कॉन्सेप्ट था। मैरिज का मतलब था कि यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉरएवर। दे डिड नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स। तलाक का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता था। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, 1956 में हमारी सरकार ने, हमारे पार्लियामेंट ने एक लॉ लाया, उसको कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिजेस एक्ट में उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं में भी तलाक होगा। हमारे लोग बाहर आए, उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप कैसे लॉ बना रहे हो, आप हमारे वैदिक लॉ में इंटरफियर कर रहे हो। लेकिन पार्लियामेंट ने कहा नो, नथिंग डूइंग, हमने लॉ बना दिया। अब आपका वैदिक लॉ में अगर इंटरफियरेंस है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास लॉ बनाने की असीम शक्ति है। क्या आप ऐसा लॉ कोई